यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यार बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का क्लास 10th का यानी मैट्रिक फाइनल परीक्षा मेरे सिर 2025 के लिए हम आप सभी को जो ना किताब से चुने हुए मेरे सिर 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट हैं। और ये सभी प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में मेरे से ना बार बार जो ना पूछे जाते हैं और ये जो ना पूछे जाएंगे भी आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2025 में। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चंस को मेरे से ना पूरे बेहतर तरीके से जो ना देखिए। क्लास को अगर अभी तक आप शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपको मैथ का भी जो है ना क्लास बहुत जल्द जो है ना आपको कंटिन्यू इसी प्रकार का मिलेगा। और आपका जो मैथमेटिक्स का सुपरहिट गेस्ट पेपर मिलेगा उसमें लगभग 1450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को देने वाले हैं, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का मेरे मतलब ऑल चैप्टर के मेरे से आपको मिल रहे हैं, लेकिन ऑल सब्जेक्ट का भी आपको मेरे से आपको जो ना गेस्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल चुका है। केवल जो ना आपका मैथमेटिक्स में जो बाकी था बाबू मेरे, वो जो है ना आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए, और हिंदी का भी क्लासेस जो है ना आप सभी की होगी कंटिन्यू, व्याकरण का भी होगा और सब कुछ हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। लेकिन इस क्लास को आप सभी लोग पूरे जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस कराएंगे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो सुपरहिट गेस्ट पेपर ले लिए हैं ना उनसे एक एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है मेरे से उसका जो है ना आपका विश्लेषण आपके जो सुपरहिट गेस्ट पेपर में 1200 लगभग 46 क्वेश्चन दिया गया है। आपका ध्यान रखना, यहाँ पे सुपरहिट गेस्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें 1246 साइंस के क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर से कहीं से क्वेश्चन आएगा। बस ये जो क्वेश्चंस आप सभी को देखना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो चीजें आप सभी याद करते हैं ना उसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनको याद नहीं है तो ये सब प्रश्न जो है याद जरूर कर लेना है, क्योंकि ये से क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग पूरे बेहतर तरीके से इस सेशन को देखेंगे। और क्लास को अगर अभी तक आप सभी शेयर नहीं किए तो फटाफट आप सब लोग शेयर कर देंगे। मॉर्निंग के टाइम में आप सभी को जो है ना ऐसे विदाउट फेस वाला वीडियो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप सुबह में जो है ना जगें तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और कम समय में हम लोग जो है ना 80 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए मेरे सेशन में हम जो है ना आपको क्वेश्चन को लाते हैं। आप सभी लोग पूरे बेहतर तरीके से देखिएगा। बहुत ही ये जबरदस्त तरीका आपका जो है ना होने वाला है मेरे सेशन में, ठीक है ना। तो चलिए, आइए यहाँ पे जो ना आपको बता देना चाहेंगे कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी मेरे से ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। इसमें किसी आप सभी के जो ना 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के जो ना साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें कि नहीं जो ना एक ही सही है। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का जो ना वो मेरे सीट पर जो ना चिन्हित करना है। 40 गुना एक ही इसलिए दिया गया क्योंकि 40 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है कि CaO का प्रचलित या साधारण नाम क्या है जी। कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, आपका जो ऑक्सी ऑक्साइड या विरंजक चूर्ण या कैल्शियम क्लोराइड, फटाफट मेरे शिष्य ने बताएंगे। तो आप सभी को हम बता दें मेरे शिष्य ने कि ये CaO जो है ना आपका विरंजक चूर्ण, इसका जो है ना साधारण नेम होता है, इसका प्रचलित नेम जो है ना आपका विरंजक चूर्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे आके एग्जामिनेशन में CaOCl2 इसका कहा दिया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम जो है ना आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। ये आपको हम बताना चाहेंगे मेरे से। अगर एग्जामिनेशन में कहा देगा कि CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। और साधारण नाम पूछेगा तो विरंजक चूर्ण बचाना, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है ना जल को साफ करने में किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है। और सभी मेरे शेष ने आप सभी लोग जो 110% जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बता भी रहे हैं। बहुत बेहतर मेरे शेष, बहुत अच्छा जबरदस्त यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो सुपरहिट गेस्ट पेपर जो है ना ले लिए उनसे एक भी क्वेश्चन इसमें का गलत हो ही नहीं सकता है जी, क्योंकि मेरे से सुपरहिट गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। और जैसे आप लोग याद किए सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है, आयोडीन युक्त नमक जो है ना है जी। तो आयोडीन युक्त नमक में जो है ना आपका NaCl और KiO3 भी रहता है, और साथ में NaCl और Ki भी रहता है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, और Ki3 का पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। और ये जो है NaCl जो है यहाँ पे आपका पोटेशियम आयोडाइड है जी। तो ये जो है आपका ये भी और ये दोनों रहता है। तो ए और बी दोनों आपका यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु जिसमें 90% जो है आपका कॉपर हो और 10% जो है आपका एसएन यानी टिन हो, तो उसका नाम क्या है जी। जिस मिश्र धातु में 90% कॉपर होता है और आप सभी का मेरे नाम उसमें जो है ना 10% जो है टिन होता है, तो वह जो होगा कौन होगा मेरे से। तो हम आपको बताना चाहेंगे वो जो होगा ना आपका कांसा होगा। कांसा को हम लोग जो है ब्रोज के नाम से भी जानते हैं। कांसा को किस नाम से जानते हैं जी हम लोग? ब्रोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना यहाँ पे। ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या आप पूछा जा सकता है कांसा किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो कॉपर और सॉरी कॉपर और जो ना आपका टीन का, कॉपर और टीन के मिश्र धातु को हम लोग जो ना कांसा या ब्रोंज बोलते हैं। डी ऑप्शन होगा। ऑक्सीजन गैस के एक जो ना अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, ये दोनों मस्ट जो ना तीनों को बताएंगे, तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के मेरे से पूछा जाएगा ना, तो इसमें आपका सिंगल आबंध होता है। ऑक्सीजन के अणु में पूछा जाए तो इसमें जो ना आपका डबल आबंध होता है, ये ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजन में पूछा जाएगा तो इसमें जो ना आपका ट्रिपल आपका थ्री आबंध होते हैं। ये तीनों जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन वाला पूछा गया तो दो हो जाएगा बी ऑप्शन। यसद जो ना यहाँ पे पुष्प क्या है जी, या यसद लोफन क्या है, ये आप सभी से पूछा जाएगा, मतलब वो किसका जो ना आपका यहाँ जो ना, या बिलॉश फर जो बुल होता है वो किसका आपका जो ना यहाँ पे आपका मेरे से यौगिक होता। ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा ZnO, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण जो है ना वो क्या कहलाते हैं, तो उच्च जो है ना वसीय अम्ल के जो सोडियम लवण होते हैं बाबू मेरे, वो साबुन कहलाते हैं, तो साबुन सी ऑप्शन में दिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह का संकेत जो ना कौन है, कार्बोनिल समूह का जो ना संकेत इसमें कौन होगा, ये आप सभी को बताना है। और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो कार्बोनिल समूह का जो संकेत होगा ना यहाँ पे डबल बॉन्ड CO, ये जो ना आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह CO भी दिया रहेगा, अच्छा ऐसे दिया रहेगा, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड CO। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक जो है एल्काइन है, तो आपको बताए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन। एथीन जो है ना एल्कीन ग्रुप का है, मीथेन जो है ना एल्केन ग्रुप का है, एसिटिलीन एसिटिलीन को ही हम लोग एथाइन बोलते हैं, और ये जो है ना आपका एल्काइन ग्रुप का सदस्य हो जाएगा। निश्चय ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है, और सभी मेरे ने आप सभी लोग राइट आंसर बता रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे ध्यान देना, ये एक एक क्वेश्चन आप सभी को जरूर याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है ना आपका यहाँ पे 9 है, इसकी संयुक्ता क्या होगी। ध्यान देना यहाँ पे पोटेशियम का संकेत जो है ना आपका के होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर 281 आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में इसके जो ना 72 कक्षा में कितने, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 288 ना आएगा जी, गलत गलत है यहाँ पे। 288 यहाँ पे 8 और 10 8 8 18 1 19 यहाँ पे। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जी, एक, तो इसकी संयुक्ता जो होगी ना वो आपका एक ही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ये तीनों का तीनों याद रखना आप सभी लोग, यहाँ पे जो बता रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। एल्केन आपसे पूछा जाए या एल्कीन पूछा जाए, हम आपको जो बता रहे हैं तीनों में से एगो आइबे करता है, या एल्काइन, तो प्लीज आप सभी इस तरीके से इसको याद है अभी कर जाओ। एल्केन का पूछेगा तो CnS2n, ठीक है ना, प्लस में 2 बताना। इसका पूछा जाएगा तो CnS2n बताना। अगर इसका आ जाए तो CnS2n माइनस में आपका जो ना 2, ये ध्यान रखना। एल्केन का CnS2n प्लस में 2, एल्कीन का जो ना CnS2n, और एल्काइन का CnS2n माइनस में 2। तो एल्केन का पूछा गया तो CnS2n प्लस में 2 होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो ना आपका संकेत F होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 9 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल से क्या कर रहा है जी, नीला कर रहा है, तो लाल से नीला के इसका मतलब वो क्या होगा, क्षार होगा, और आप सभी जानते हैं कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान होगा 7 से अधिक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, देखो भाई मेरे, आपका जो ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और सम संख्या में अगर परमाणु संख्या रहता है ना तो परमाणु भार में क्या करते हैं हम लोग, दुगुना कर देते हैं। इसका आप लोग जो ना 16 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, आपको बताना चाहेंगे कि बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो एल्युमिनियम का यहाँ पे प्रमुख अयस्क हो जाएगा, जो कि आपका देखो यहाँ पे Al, सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 नंबर, यहाँ से 15 नंबर से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सभी लोग, एक एक क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद होना भी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का जो ना सही क्रम क्या है जी, ये जो ना आपको जो ना क्रियाशीलता क्रम में सजाना है। सोडियम जिंक से ज्यादा क्रियाशील, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैग्नीशियम, हाँ, ये तो आपका गलत बात है। सोडियम ज्यादा क्रियाशील होगा मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम जो ना ज्यादा क्रियाशील होगा कॉपर से, कॉपर ज्यादा क्रियाशील होगा जिंक से, ये भी गलत है। मैग्नीशियम कम क्रियाशील तो गलती है जी, तीनों गलत है, तो ये वाला सही है। सोडियम जो ना ज्यादा क्रियाशील है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील जो ना जिंक से, और जिंक ज्यादा क्रियाशील होगा कॉपर से, यानी ये बात सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। Fe2O3
आपका जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एल्युमिनियम होता है लोहा से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, लोहा को विस्थापित कर देगा, बना देगा Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, और लोहा बेचारा इधर चिल्ला रहा है जी, तो विस्थापित कर दिया, यानी ये क्या होगा, ये किस प्रकार की आपकी अपक्रिया हो जाएगी जी, तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील था और लोहा को जो है विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अपक्रिया। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके जो ना क्या बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनता है यहाँ पे, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनी यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इस चीज को भी आप लोग सभी जानते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त के किस जो ना वर्ग के तत्व है, बोरॉन और जो है ना यहाँ पे एल्युमिनियम किस वर्ग के जो ना आपके ये तत्व है, आप सभी को बताना है, तो ये वर्ग तेरह के यहाँ पे जो ना यहाँ पे सदस्य होते हैं, वर्ग तेरह के तत्व है, सी ऑप्शन हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, जो मूत्र होता है वो किसके कारण जो ना पीला दिखाई देता है जी, तो मूत्र में एक जो ना आपका वर्णक होता है यूरोक्रोम, जिसके कारण जो ना मूत्र यानी पेशाब जो है ना आपका पीला दिखाई देता है, बी ऑप्शन होगा। बाघ का उपभोक्ता, बाघ जो है ना उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर या द्वितीय पोषी स्तर या तृतीय पोषी स्तर, यानी में से कुछ नहीं, तो बाघ जो है ना आपका मांसाहारी होता है, इसलिए तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा आप सभी का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, तो आप सभी का यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसका आंसर आप बताइए। क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर नहीं है शेयर कर देंगे, प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मेरे से एक्सपर्ट बनोगे एग्जामिनेशन का। पीत रस का स्त्राव जो होता है, तो पीत रस जो निकलता है ना आपका यकृत द्वारा ही निकलता है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जी, इसका वजन 1.5 kg होता है, ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्रपात होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, समजात अंग या असमजात या अवशेषी अंग, या इनमें से कुछ नहीं, 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो है ना यहाँ पे मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो पंख होंगे ना समजात अंग के एग्जाम्पल होंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में कौन जो ना आपका पुनरुद्भवन का एक जो ना उदाहरण होगा, हाइड्रा या मेढक या गाय, या इनमें से कुछ नहीं, फटाफट बताओ। तो पुनरुद्भवन का जो एग्जाम्पल होगा ना आपका हाइड्रा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जना किसी जीव की जीनी संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है जी, तो किसी जीव की जीनी संरचना जो होती है ना वो जीनोटाइप्स कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे संरचना, जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइप देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस दर्पण की फोकस दूरी जो चिन्हों के प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की जो होगी ना ऋणात्मक होगी, बी ऑप्शन होगा। और समतल का भाई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, अनंत बताएंगे, अनंत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 26 नंबर आप सभी के स्क्रीन के सामने आ रही है, एक एक क्वेश्चन भाई मेरे आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्लीज अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो अवतल दर्पण में आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को जो ना फोकस और उसके ध्रुव के बीच रखा जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है जी, तो प्रकाश के अपवर्तन और परिवर्तन के दो ही नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो देखिए किसी माध्यम में जो है आपका अपवर्तनांक मी इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है आपका जो ना साइन आई बटा में आपको मेरे से आपका साइन आर, ठीक है, तो साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होगा, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो ना डायप्टर होता है, ये इसी को मीटर इनवर्स बोलते हैं, पी इज इक्वल टू आपका जो ना 1/f होता है, ठीक है ना, आपको p बराबर 1/f बताए थे, आप सभी को पता होना चाहिए। और जो आपका 1 मीटर जो होता है ना वो एक डायप्टर के बराबर होता है। एक डायप्टर लेंस की क्षमता सब क्या समझते हो, तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी मेरे से क्या हो, 1 मीटर हो या 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर जो होता है ना बाबू मेरे, वो आपका 1 मीटर के बराबर होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट पूरे जोश जुनून में पढ़ाइए, थोड़ा जो है ना सर्दी हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। चलिए अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, मेरे सेशन या आप सभी जो अभी सोए होंगे, लेकिन हम आप सभी के लिए जो ना जगकर जो इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी जो ना हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बाबू मेरे, अभी तो आपका 4:44 दिखा रहे हैं, लेकिन हम जगह आपका जो ना 3:30 बजे हैं। आप कहेंगे आप सर सोए थे कब, सो गए थे बाबू, हम जो ना यहाँ पे 10:30-11 बजे तक हम सो गए थे। अब जो ना आदत जो ना उल्टा हम कर लिए, सुबह में जगने का, पहले रात में जगते थे अब उल्टा कर लिए, क्योंकि जो ना वो थोड़ा उल्टा हो गया था, दिनचर्या बदल गया था, तो बोले कि चेंज कीजिए आदत को, तो बदलना पड़ता है, ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि आप जो है अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी आदत को जो है बदल लें तो भविष्य आप जरूर बदलेंगे।
समान में तो उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आदत बदल देंगे ना, भविष्य आपका फ्यूचर से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए, इस तो मेहनत होकर भी करता है। 48 में आवर्धन m बराबर होता है, तो लेंस में जो आवर्धन होता है ना वो v बटा u के बराबर होता है। अगर वही जो ना दर्पण में पूछेगा तो माइनस में जो ना यहाँ पे रखना, यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं जी। लेंस में जो आवर्धन भी आपका होता है ना वो v बटा u होता है, और जो ना दर्पण में पूछेगा ना तो माइनस में v बटा जो ना आपका u होगा। ये क्या है इस चीज में आपका जो ना बाबू मेरे दर्पण पे, ये जो ना आपका यहाँ पे ध्यान रखना आपका सभी का, ये किस में होगा जी, लेंस में होगा। लेंस वाला v बटा u ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म में जो ना 5 सतह होते हैं, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। 3 गो आयताकार होता है जी, और 2 गो त्रिभुजाकार होता है, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किससे जो ना रंध्र के जो ना छिद्र जो ना घिरे होते हैं, तो जो गाढ़ जो कोशिकाएं होती है उससे जो ना घिरे होते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, यानी हम लोग श्वसन क्रिया में कौन से गैस को मुक्त करते हैं, तो ये सिंपल बात है, CO2 को ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करने के बाद कहेगा तो O2 को, और मुक्त करने के बाद कहेगा तो CO2 को। निम्नलिखित में या निम्न किस रंग के प्रकाश का किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जो ना प्रभावी होगा, तो लाल रंग हो जाएगा, डी ऑप्शन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है ना आपका आपका विशेषण यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ CO2 या सिर्फ ऊर्जा या सिर्फ H2O या इनमें से सभी। फटाफट आप सभी लोग बताओ, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अपक्रिया में आपको बताए थे मेरे शेष ने ये सब, ठीक है ना। चलो फटाफट बताओ, तो मेरे से 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से सभी। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी का 37 नंबर, यहाँ से 37 नंबर से देखिए आप मेरे सेशन, यहाँ 37 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आप सभी के स्क्रीन के सामने है जी। अब बताते चलिए इसका आंसर, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है जी, आपको पता होना चाहिए। आपको एटीपी, एड्स, ईसीजी, एडीपी सब का फुल फॉर्म आपके इस पेपर में मिला है। हम आपको बताए थे कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, एडिनोसिन जो ना ट्राइफॉस्फेट। गलती से जो ना गेस पेपर में जो ना आपका यहाँ पे मेरे से जो ना एडिनोनिन लग गया है, लेकिन जो ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के जो ना 3 अणु होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है ना। ऐसे गेस पेपर वाला सब्जेक्टिव में पूरा का जो ना एक तरफ जो देखिए वहाँ पे विस्तारित जो ना नाम अर्थात फुल फॉर्म लिखा गया है। ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एडीपी का इलेक्ट्रो डी फॉस्फेट होता है, सॉरी एडिनोसिन डी फॉस्फेट होता है, और आपका एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एसआईवी के ह्यूमन इम्यून जो ना ह्यूमन कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्यूनिटी आपका वायरस इस तरह का होता है। तो ये सभी चीज आप सभी को गेस पेपर में मिला है, ठीक है ना, तो आप लोग उसको क्या रखें, ध्यान रखेंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है जी, तो आयोडीन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वो प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश के मात्रा पर भी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। रक्त का लाल रंग, बाबू मेरे ध्यान दो यहाँ पे, रक्त का जो है ना लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो रक्त जो है ना आपका लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 42 नंबर से आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए हाँ, चलिए ध्यान दीजिए बाबू मेरे। और क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल जो होता है ना बाबू मेरे, उसका कलर कैसा होता है, ये आप सभी से पूछा गया। क्लोरोफिल का जो रंग होता है ना हरा होता है। क्लोरोफिल में जो ना बाबू मेरे कौन सी धातु होती है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्लोरोफिल में जो ना मैग्नीशियम धातु होती है, Mg। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दांत का कठोरतम भाग कौन है जी, तो दांत का कठोरतम जो भाग होगा ना इनामेल होगा, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, बी ऑप्शन मिल जाएगा। थायरेक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका जो होना आवश्यक है, तो थायरेक्सिन हार्मोन का जो ना यहाँ पे संश्लेषण कौन करता है जी, तो आयोडीन करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपघट्टक का उदाहरण है, अपघट्टक को हम लोग मृतजीवी कहते हैं, और मृतजीवी का इसमें एग्जाम्पल आपका कवक है जी, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा आपका सूर्य के प्रकाश, यानी सूर्य हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर से आप देखना शुरू करिए यहाँ पे। 45 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आपसे पूछा गया है, मेरे से निम्नलिखित में कौन जो ना पर्यावरण का एक हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। मेरे सेशन में आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो है ना बाबू मेरे, हाँ चलो बहुत अच्छा,
सबका आइबे कर रहा है, कोई शक और संदेह की बात नहीं है जी। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सभी के सभी जो है आपके क्या होंगे मेरे, सिर्फ आपके पर्यावरण के हिस्सा होंगे। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में जो ना पोषी स्तर जो होंगे ना वो 4 होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत होगा आपका यहाँ पे जो ना पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम का एक बार इस्तेमाल कर लेंगे फिर दोबारा इस्तेमाल करबे न करेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन होगा? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक जो स्रोत होगा मेरे स्टेशन में आप सभी का कौन सा हो जाएगा जी? तो आप सभी लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। हाँ चलो बहुत अच्छा, सूर्य के प्रकाश ही यहाँ पे जो हो जाएगा, वास्तविक पूछा गया है जी। ये ऑप्शन होगा। जो दोहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें जो ईंधन कहेंगे। जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेंगे वो जो ईंधन होंगे। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 52 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, तो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन है भाई मेरे कि यूरो 2 का जो ना संबंध है। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप सभी फटाफट बताओ। यूरो 2 का जो संबंध है ना बाबू मेरे आप सभी का वायु प्रदूषण से, ए ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किस पर संभव होता है? आपका सिंपल बात है कि प्रिज्म, प्रिज्म हो जाएगा, डी ऑप्शन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत जो है युक्ति में बदलने वाली हम लोग सेल को में क्या बोलेंगे जी? फटाफट बताओ। सौर सेल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो ना प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक का तो दो ही है जी, आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बस। ये प्रबल क्षारक इसलिए है क्योंकि ये जल में घुलते हैं ना, तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? शुष्क जो बर्फ होता है ना उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। CO2 को हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ, ई ऑप्शन होगा। अगला है फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? तो फल पकाने में जो सहायक होता है जो ना आपका हार्मोन मेरे वो आपका एथिलीन होता है। ऐसे ध्यान रखेंगे, एथिलीन, ऑक्सीन, जिबेरलिन्स, साइटोकिनिन और एबीसीसी का अम्ल, ये सभी के सभी पादप हार्मोन होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फल पकाने वाले हार्मोन को हम जो है एथिलीन बोलते हैं। गोबर छाता है आपका, गोबर छाता मृतजीवी होगा या परजीवी होगा? फटाफट बताओ। गोबर छाता जो होगा ना एक आपका मृतजीवी जीव होगा, और मृतजीवी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन से देखिए आप सभी लोग मेरे स्टेशन है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है, एक एक इसमें का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है जी, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है ना आपका मृतजीवी पोषण होगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वो आपका कितने जो ना दिशा में होता है बताओ तो फटाफट मेरे स्टेशन है आप सभी लोग। वो जो ना होता है मेरे स्टेशन है एक दिशीय में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने जो ना कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में बाबू मेरे ध्यान रखना यहाँ पे जो ना 4 कोष्ठक होते हैं। कितने जी? दया निलय, बाया निलय, अनिंदा, बाया अनिंदा, 4 होगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। मछली में कितने होंगे? जो मछली में होता है बाबू मेरे उसमें 2 होता है, ठीक है ना। और मेढक में पूछा जाएगा तो 3। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? मछली में 2 को, तो जो सिर्फ पानी में रहेगा ना उसमें आपका 2 ही होता है जी। तो पानी में और आपका बाहर दोनों में रह सकता है, उसमें आपका यहाँ पे 3 या 4 होता है। मनुष्य जन्म पानी में भी रह सकते हैं जी, अरे कुछ समय के लिए बाहर तो रहबे करते हैं, तो 4 ठो। और ये मेढक में जो है आपका 3 ठो होता है, मछली में केवल 2 होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पे मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिएगा यहाँ पे। 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है मेरे से, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो है किससे अधिक समानता होती है? तो चिपमैंजी की तरह हम लोग पहले दिखाई देते थे जी। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में आपका किण्वन प्रक्रिया होती है, मेरे से बी ऑप्शन होगा। वह अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है। तो हम आपको बताए थे द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित है ये बिल्कुल नहीं होगा, ये संतुलित है नहीं होगा, ये संतुलित है ये भी नहीं होगा, ये संतुलित नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं वो आपसे पूछा गया यहाँ पे, ध्यान रखना आप सभी लोग मेरे शेष ने। 67 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना यहाँ पे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक होगा? प्राकृतिक सूचक इसमें जो आपका हल्दी हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। ढोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ढोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना वो Na2CH3 × 10S2, इसी को हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं, इसी को हम लोग
इसे धावन सोडा भी बोलते हैं, सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय का मतलब होता है कौन जो ना अलग है, ठीक है ना। तो खड़िया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, आपका जो ना CaCO3 होता है। चूना पत्थर का यही होता है CaCO3। संगमरमर का यही होता है जी CaCO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × 1/2S2O। इसमें जो ना अलग कौन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 71 नंबर से आप देखिएगा बाबू मेरे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है जी। 71 नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो आपका जो ना हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होगा, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा जो ना आयन लाल इनवर्स पत्रे को नीला करता है? लाल से बाबू का नीला करना है, इसका मतलब वो क्षार है। क्षार जो होगा ना वो आपका उसमें वेस आपका हाइड्रोक्साइड आयन होता है, बी ऑप्शन होगा। लाल से क्या क्या, नीला। नीला क्या, इसका मतलब जो ना आपका वो मतलब कि आपका जो है ना उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ओएच होगा, यानी OH पर माइनस, बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसी प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य जो है ना अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जो ना जोड़ना चाहिए, तो भैया उसे हम लोग जो ना किस क्रम में जोड़ेंगे यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अभी नहीं कि समांतर क्रम लगा देना है, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को और समांतर क्रम को ही हम लोग पैरेलल सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एगड़े होता है। इन श्रेणी क्रम मेरे से हम लोग प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे ना जी, उसमें जो ना मेरे से प्रतिरोध का मान का जो ना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में RS इक्वल टू सिद्ध कराएंगे आपको सिक्स में, पूछता है 6 नंबर में। ये इसमें बढ़ाने के लिए जो ना यहाँ पे श्रेणी क्रम में घटाने के लिए हम लोग समांतर क्रम में, तो बढ़ाने के लिए करा है, तो ये ऑप्शन होगा, इनमें से कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 76 नंबर, वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो ना किस उपकरण में धन यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? वैद्युत वोल्ट मीटर में होता है, जी एमीटर में होता है, कुंडली में नहीं होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित जो ना किरण पुंज क्या होगी? अपसारी या अभिसारी या समांतर? तो मेरे सर वो क्या हो जाएगी जी, फटाफट बताओ तो आप सभी लोग। हाँ, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना बाबू। लो फटाफट बताओ आप सभी लोग, फटाफट बताइए तो। अभी सारी ही होगी, सिंपल बात है, ठीक है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा। एक चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, देखिए ना आप लोग गैस पेपर में बहुत सारे आपको जो ना यहाँ पे ऐसा यूनिट ही है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगा ना वो आपका वेबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो उसको टेस्ला होता है। एक वोल्ट मीटर के शून्य जीरो तथा जो 2 अंकों यानी 2 एम्पियर जो ना अंकों के बीच 20 से आपका विभाग है। मीटर का अल्पतम जो मान होगा, लास्ट लिस्ट जो ना काउंट के जो होंगे वो क्या होंगे मेरे स्टेशन में, बताओ तो फटाफट। 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, या प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर? बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होंगे जी, वो कम हो जाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। इसमें जो आप देख रहे थे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी देखे थे, और ये आप सभी लोग बताइए इसमें कितना आप सभी लोग करेक्ट किए हैं, पूरे ईमानदारी से बताना है, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। 80 में कितना करेक्ट किए हैं आपको हम बताना चाहेंगे। जो आप सभी का सुपरहिट गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव दिया गया उसको जो याद किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका जना बाहर हो। यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो है ना मेरे सेशन में आप सभी को डेली लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो एप्लीकेशन में जो है ना आपका चला जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला नहीं आपका, तो ये फ्री वाला है, क्रैश कोर्स में दूसरा क्लास होगा जी। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जल्द 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन बैंक का सीरीज हम अपना जो ना दिसंबर में ला देंगे, दिसंबर 5 दिसंबर से पहले आ जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर का सोल्यूशन तो करो भी करें, सुपरहिट गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, मैथ का 1450 क्वेश्चन बहुत जल्द आपके हाथों में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, वो ऑनलाइनर वाला खजाना और टॉपर सीरीज मिलेगा। मात्र मेरे सेशन में अगर आपको जो ना केवल गेस पेपर चाहिए, इस पेपर मेरे से मात्र जो ना आप 199 रुपये में लेकर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हो। से 110% आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सुबह मैथ्स करेंगे तो करेंगे। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हो, क्रैश कोर्स में बाबू मेरे जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, और मात्र 251 रुपये में आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके ये सारी फैसिलिटी जो है प्राप्त कर सकते हो। और आपको जो नोट्स दिया जाता है उसे, सबसे बड़ी बात यह है कि उसे क्वेश्चन 100% यानी गेस पेपर से लड़ता है। बाकी आप लोग जो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आज की ये क्लास आप सभी को कैसा लगा।
आप सभी चाहते हैं कि इसी प्रकार का जो ना डेली आपको सुबह में से क्लास मिले। डेली इसलिए ये क्लास आपको जो ना सुबह मिल जाता है क्योंकि आप सब रिवीजन जो होगा और एक प्रकार का ये टेस्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको जो है सुपर हिट गेस पर आप लोग पढ़े होंगे, क्या आपका एक रिवीजन होता है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है ना आप सभी लोग जो है ना मेरे सेशन में रेडी हो जाओ। सोशल साइंस की भी क्लास आप सभी को मिल जाएगी, कितने बजे जी? 7:45 से, ठीक है ना। 7:45 पर आप सभी का क्या मिलेगा? सोशल साइंस का क्लास मिलेगा, आप लोग उसको देखना। अभी साइंस का आप देख रहे हो, सोशल साइंस का 7:45 से आप सभी देखना, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर आप लोग जो ना इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव हम लोग को वो कब मिल जाएगा, बाबू मेरे हम बैठे नहीं हैं यहाँ पे, आप सभी देख पा रहे हैं, देखो कितना यहाँ पे वर्ल्ड फाइल जो है आपका यहाँ पे, वर्ड फाइल, वर्ल्ड नहीं, वर्ड फाइल इसको हम लोग देखो यहाँ पे, ये रहा आप सभी का यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। क्या होगा कि पूरा यहाँ पे जो आपका दिखेगा, बोर्ड पर रहता है तो धुंधला पे देंगे इसमें जो आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें डाला जाता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि हम कहते हैं ना मेरे शिष्य ने, जो हम आपको गेस पेपर देंगे उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इस चीज़ को आप सभी लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद ये गेस पेपर आपका जो ना तैयार होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे से। दिन रात एक करके तैयार किया जाता है ताकि आपका रिजल्ट जो है ना बहुत बेहतर हो, आप एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, मेरे से मिलता है फिर आपके नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करना कि आज की ये क्लास आप सभी के साथ, ठीक है। बाय बाय।